हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हमने रीतिकाल से कुछ प्रश्नों को रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीतिकाल से कुछ प्रश्नों को देखा था जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा जाकर। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति भिखारी दास की नहीं है? श्रृंगार निर्णय, छंदोदय पिंगल, शब्दनाम कोश, प्रबोध पचासा। इसमें से कौन सी कृति भिखारी दास की नहीं है पूछा है। प्रबोध पचासा ये भिखारी दास की नहीं है। श्रृंगार निर्णय, छंदोदय पिंगल, शब्दनाम कोश, ये तीनों रचनाएं भिखारी दास की हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य पूछा गया है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, चिंतामणि। तो इसमें से आपके केशव दास सही हो जाते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास जी हैं। इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। ये बहुत ही क्लिष्ट यानी कि संस्कृत निष्ठ भाषा में रचनाएं करते थे, इस कारण इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। इसमें पूछा है ये रचनाकार, इस उक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि इस उक्ति के जो रचनाकार हैं वो भिखारी दास हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद के बारे में पूछा गया है कि ये कौन से वर्ग में आते हैं। रीतिबद्ध में आते हैं, रीतिमुक्त में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं या फिर छायावाद में आते हैं। तो घनानंद जो हैं वो रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार पूछा गया है। इसमें बताना है ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है मतीराम। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं, देव की अन्य रचनाएं भी हो जाती हैं। भाव विलास इन्होंने लिखा है, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन। जो देव कवि थे ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले थे? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये इटावा के रहने वाले थे। जो देव थे ये इटावा के रहने वाले थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात के हो भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। इस पंक्ति के बारे में बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। शोभा सरसाने न बखाने जात के हो भांति,
आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो ऑप्शन ए दिया गया है देव, ऑप्शन बी दिया गया है सेनापति, ऑप्शन सी है मतीराम, ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। सेनापति की कवित्र रत्नाकर है। कवित्र रत्नाकर अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। काव्य कल्पद्रुम है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। यह बहुत ही सहृदय कवि थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऋतुवर्धन इनके जैसा अन्य कवि नहीं कर सकते, ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के विषय में कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है पूछा गया है। तो यह उक्ति है देव की, बी ऑप्शन दिया गया है चिंतामणि त्रिपाठी की, सी दिया गया है सोमनाथ की, डी दिया गया है कुलपति मिश्र की। आपको बताना है इसमें कि यह पंक्ति किसकी है। तो इसके रचनाकार हैं देव, ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है पूछा गया है। कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है चिंतामणि, ऑप्शन सी है सेनापति, ऑप्शन डी है मतीराम। इसमें बताना है कि कौन से कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। तो आपके जो घनानंद हैं वह लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं चिंतामणि, सेनापति, मतीराम, ये सभी रीतिबद्ध कवि में आते हैं। जो घनानंद है वो स्वच्छंद काव्यधारा यानी कि रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन ए दिया गया है रसखान, ऑप्शन बी दिया गया है बिहारी, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है आलम। इसमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि घनानंद। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, अतिशोधो स्नेह कुमारग है, अतिशोधो स्नेह कुमारग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? बिहारी, मीराबाई, रसखान, घनानंद। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी घनानंद। अतिशोधो स्नेह कुमारग है, यह पंक्ति घनानंद की है। घनानंद की एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछी जाती है, इश्क लता। इश्क लता ये घनानंद की चर्चित रचना है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम से मिल जाएं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।